हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज सुबह करंट अफेयर नहीं आ पाए थे, इसलिए इस वीडियो में हम लोग 15 जून 2022 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। पहला क्वेश्चन है आज का कि अभी हाल ही में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो इनका नाम है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये है राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और 19 साल इनकी उम्र है। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से बिलोंग करते हैं तो ध्यान रखिएगा, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। एक फैक्ट आपको बताऊं, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद, और ये 1988 में ग्रैंड मास्टर बने थे। और अगर बात करी जाए राहुल श्रीवास्तव से जस्ट पहले, मतलब 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो इनका नाम है भारत सुब्रमण्यम। क्या नाम है? भारत सुब्रमण्यम। और ये 2022 मतलब इसी साल जनवरी के महीने में ग्रैंड मास्टर बने थे। तो फिलहाल राहुल श्रीवास्तव अभी तक के लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्लड डोनर दिवस अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? हिंदी में विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है और ये दिवस कल के दिन मनाया गया, मतलब 14 जून को। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको 2022 की थीम ध्यान रखनी है, डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, ज्वाइन द एफर्ट एंड सेव लाइफ्स। और आपको पता है ये दिवस क्यों मनाया जाता है? ब्लड ग्रुप की जिन्होंने खोज करी थी, बायो में मैं आपको पढ़ाता भी हूं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है कार्ल लैंडस्टेनर। क्या नाम है? कार्ल लैंडस्टेनर। इन्होंने ही ब्लड ग्रुप की सबसे पहले खोज करी थी। तो इनका बर्थडे होता है 14 जून को, तो इस वजह से इस दिवस को यादगार किया गया है ब्लड डोनर डे के रूप में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? मतलब अभी हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है। तो WTO की मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस का इस बार 12वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और दूसरी चीज, ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है तो ध्यान रखिएगा, जेनेवा में इसको आयोजित किया जा रहा है और इसको होस्ट किया जा रहा है WTO के प्रेसिडेंट, इनका नाम है गोजी ओकोंजो इवेला, ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं। और ये 4 दिन की कॉन्फ्रेंस है, 12 जून से इसकी शुरुआत हुई है और 15 जून तक ये चलेगी, मतलब आज इसका समापन होने वाला है। WTO की अगर बात करें, इसकी स्थापना 1995 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, जहां पर इसको आयोजित किया जा रहा है और इसकी प्रेसिडेंट हैं गोजी ओकोंजो इवेला। ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं और वहाँ पे एक अर्थशास्त्री हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करना भूल गया, इस साल जो ब्लड डोनर डे है 2022 का, इसका होस्ट नेशन कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ये है मैक्सिको। कल मैंने आपसे कल क्या, अभी थोड़ी देर पहले ही टेलीग्राम पर मैंने क्वेश्चन भी डाला हुआ था पोल पे। आई होप आप लोगों ने आंसर किया होगा वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में किसानों की स्कीम लॉन्च करने के लिए फ्रूट्स नाम का एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटका में इस टाइम पे बिसावराज बोमई की सरकार है और यहाँ पर फ्रूट्स का मतलब क्या है? तो ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, यहाँ पर फ्रूट्स का मतलब है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस सॉफ्टवेयर की मदद से यहाँ पर किसानों को राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन सब को अवेल करने का मौका मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि इस पोर्टल पे जाके किसान खुद को रजिस्टर करें और उसके बाद उन्हें पता लगेगा इस पोर्टल के थ्रू कि कर्नाटक सरकार उनके लिए खेती से जुड़ी हुई क्या क्या योजनाएं चला रही है और उसके लिए उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे और उसके बाद सरकार की तरफ से उनको वित्तीय सहायता या फिर लोन फैसिलिटी जो है वो सारी चीज़ें अवेल हो जाएंगी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 किसने जीता है? तो इस बार पहली चीज़ तो ये है कि इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 4था संस्करण इसका आयोजित किया गया और इस बार हरियाणा ने इसको जीत लिया है। और जानकर आपको हैरानी होगी, हरियाणा ने 137 मेडल जीते हैं, 137, जिसमें से अगर बात करी जाए तो 52 गोल्ड जीते हैं और इसके अलावा 39 सिल्वर जीते हैं रजत पदक और 46 यहाँ पर ब्रोंज जीते हैं हरियाणा ने। तो टोटल अगर देखा जाए तो 137 मेडल जीते हैं हरियाणा ने। अच्छा, सेकंड नंबर पे यहाँ पर कौन रहा? तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र रहा है इस बार। महाराष्ट्र भी पीछे नहीं है हरियाणा से बहुत ज़्यादा, टोटल 125 मेडल जीते हैं। और तीसरे नंबर पे जो यहाँ पर राज्य रहा है ये रहा है कर्नाटका, 67 मेडल जीते हैं, 67। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया?
तो हरियाणा में ही इसका आयोजन भी किया गया। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो हरियाणा ही विजयी रहा और हरियाणा ने ही इसको होस्ट किया। हरियाणा के अंदर कहाँ पर, तो नाम ध्यान रखिएगा, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर अभी हाल ही में कैंसर रिसर्च सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया है। तो एक नया कैंसर रिसर्च सेंटर इनॉग्रेट किया गया है केरल के अंदर, कोची में, और इसका उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के द्वारा किया गया है। और ये जो पर्टिकुलर रिसर्च सेंटर है, इसका नाम क्या है, इसका नाम रखा गया है कार्किनोस। क्या नाम रखा गया है, कार्किनोस हेल्थ केयर एडवांस सेंटर। और इसके लिए टाटा ग्रुप के द्वारा 110 करोड़ की धनराशि इन्वेस्ट करी गई है। साथ में यहाँ पर ऑन्कोलॉजी लैब बनाई गई है कैंसर डायग्नोस्टिक और रिसर्च के लिए। केरल में इस टाइम पे गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ मई के रूप में मेल कैटेगरी में किसको अनाउंस किया गया है। तो इस बार आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ मई मंथ में रहे, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, श्रीलंकन खिलाड़ी हैं एंजेलो मैथ्यूज। और ये आईसीसी का वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका यूआरएल है www.icc-cricket.com/awards। आपको शायद ये ना पता हो कि आईसीसी के द्वारा ये फैसला कैसे लिया जाता है कि हर महीने एक प्लेयर को प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया जाता है, मेल कैटेगरी में अलग और फीमेल कैटेगरी में अलग। ये बेसिकली क्या होता है, ये जो लिंक है यहाँ पर जाके फैंस के द्वारा वोटिंग करी जाती है और वोटिंग के आधार पर आईसीसी ये फैसला लेता है कि इस महीने किसको प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया जाएगा। एंजेलो मैथ्यूज मई मंथ के लिए डिक्लेयर किए गए। आईसीसी की स्थापना 1909 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई और इसके प्रेसिडेंट हैं ग्रेग ब्रैकली। कौन है, ग्रेग ब्रैकली। ग्रेग ब्रैकली न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ मई में किस महिला खिलाड़ी को डिक्लेयर किया गया है। तो ये पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, स्पिनर हैं, इनका नाम है तुबा हसन। क्या नाम है, तुबा हसन, और 21 साल इनकी उम्र है। अभी कुछ टाइम पहले ही इन्होंने अपना डेब्यू किया है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़े दांत वाला हाथी जिसका नाम है भोगेश्वर, इसका अभी हाल ही में निधन हो गया, कौन से राज्य के अंदर। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ये है भोगेश्वर, इसका अभी हाल ही में निधन हो गया। और कहां पर, कर्नाटक राज्य के अंदर। कर्नाटक के अंदर बांदीपुर टाइगर रिजर्व में ये हाथी था। और इसका एक और नाम है, इसको मिस्टर काबिनी के नाम से भी जाना जाता था। पूरे एशिया में ये एक ऐसा हाथी है जिसके दांत सबसे लंबे हैं। इसका एक दांत जो है इसकी लंबाई है 2.54 मीटर और एक दांत की लंबाई है 2.34 मीटर। तो अभी हाल ही में मृत अवस्था में पाया गया है गुंदेर रेंज के अंदर बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। और ये एक नेचुरल डेथ है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो हाथियों की लाइफ 80 साल होती है, लेकिन जो वाइल्ड एलिफेंट होते हैं उनकी एज करीब करीब 60 साल के आसपास हो जाती है, मतलब उनकी उम्र कम हो जाती है। और ये जो हाथी है जिसका नाम है भोगेश्वर, इसके बारे में बहुत सारी जगहों पर बताया जा रहा है कि उम्र 60 साल थी, बहुत सारी जगहों पर 70 साल बताया जा रहा है। तो हालांकि ये चीज़ क्लियर नहीं है। तो नाम ध्यान रखिएगा, भोगेश्वर का निधन हो गया और ये नेचुरल डेथ है। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट विल बी सेटअप। कहने का मतलब यह है कि भारत में पहली बार डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट का शुभारंभ कौन सी जगह पर किया जाएगा। इसका शुभारंभ तेलंगाना के अंदर हैदराबाद में किया जाएगा। और इस लैब को बनाने के लिए 24,000 करोड़ की धनराशि इन्वेस्ट करी जाएगी, 24,000 CR। अब सवाल ये उठता है कि डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट है क्या। देखिए, भारत में अभी तक जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जहां पर डिस्प्ले की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन हो गए, लैपटॉप हो गए, डेस्कटॉप हो गए, टैबलेट्स हो गए, आपकी घड़ियां हो गई आजकल, तो इस तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जहां पर डिस्प्ले की ज़रूरत पड़ रही है, तो भारत में एक ऐसी यूनिट इंस्टॉल करी जाएगी हैदराबाद के अंदर जहां पर सिर्फ और सिर्फ सभी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की डिस्प्ले बनाई जाएगी। और ख़ास बात होगी कि ये अभी तक की सबसे अपडेटेड टेक्नोलॉजी जनरेशन 6 के ऊपर बनी हुई डिस्प्लेज होंगी। तो अभी तक ये चीज़ हमारे पास नहीं थी। अब भारत बहुत जल्द से जल्द इसको शुरू करेगा और डिस्प्ले हमें इंपोर्ट करने से बच जाएंगे हम। जो डिस्प्ले अभी तक हम लोग इंपोर्ट करते थे हज़ारों करोड़ रुपए की मदद से, अब वो हम अपने देश में ही बना पाएंगे।
अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडिया और इंडोनेशिया दोनों के बीच में कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा रही है अंडमान सी के अंदर। इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इस बार भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये नेवल एक्सरसाइज हो रही है और 38th एडिशन इसका आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर एक खास बात आपको बता दूं, 11 दिन तक ये एक्सरसाइज चलेगी और इसकी शुरुआत 13 जून से हो चुकी है और इसका समापन होगा 24 जून को। ये एक्सरसाइज 2 जगह पर कंडक्ट करी जाएगी, एक तो अंडमान सी में और दूसरा मलक्का स्ट्रेट में। तो आप इस मैप में देख सकते हो, ये देखिए, ये ऊपर है अंडमान और ये नीचे है निकोबार। तो अंडमान और निकोबार के बीच में जो पूरा रीजन पड़ता है इसको बोलते हैं अंडमान सी। तो एक्सरसाइज का कुछ पार्ट यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा और एक्सरसाइज का कुछ पार्ट ये ऊपर आपको दिख रहा है मलेशिया और नीचे दिख रहा है इंडोनेशिया। इन दोनों के बीच में जो सकरा रास्ता आपको दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट। तो कुछ पार्ट यहाँ पर इसका कंडक्ट किया जाएगा। और इंडोनेशिया में इस टाइम पे जोको विडोडो की सरकार है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज होती है इसको इंडो कॉर्पेट के नाम से भी जाना जाता है, इन शॉर्ट। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जो कि दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो कि प्रत्येक सिगरेट के ऊपर रिटन वार्निंग लिख कर देंगे, लिखित चेतावनी देंगे? तो ये है कनाडा, दुनिया का पहला ऐसा देश हो गया है। हालांकि सभी देश सिगरेट का जो पैकेट होता है उसके ऊपर चेतावनी लिख कर देते हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि ये प्रत्येक सिगरेट के ऊपर भी चेतावनी लिख कर देंगे। ये चेतावनी में भी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है पॉइजन इन एवरी पफ। तो ये प्रिंटेड फॉर्मिंग में होगी हर एक सिगरेट के ऊपर। बाय द वे, कनाडा की कैपिटल है ओटावा और यहाँ पे इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडेऊ। क्या नाम है? जस्टिन ट्रूडेऊ। और फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। और आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हो। ये जो ऑफर चल रहा है ये सिर्फ आज रात 12 बजे तक ही है। वरुण 777 डिस्काउंट कोड के साथ आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और एक्स्ट्रा 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिनिमम 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर ऑफर के रूप में मिल जाएगा। इसके अलावा 15% तक का डिस्काउंट भी आप अवेल कर सकते हो क्रेडिट पॉइंट और इस कोड की मदद से। इस टाइम पर मेरा करंट अफेयर का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है जो कि 10 जून से अभी हाल ही में नया बैच है। इसके अलावा पॉलिटी का बैच चल रहा है और अगले हफ्ते हिस्ट्री का भी बैच स्टार्ट होने वाला है। तो ये सही टाइम है, आप अवेल कर सकते हो इस ऑफर को और सब्सक्राइब कर सकते हो अनअकैडमी प्लस को। डिस्काउंट कोड वरुण 777 ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस A to Z सीरीज में चला रहा हूँ, दोपहर में 12:30 बजे इसकी क्लास होती है। तो कल की क्लास के लिए भी एनरोल कर लीजिएगा। कल पॉलिटी MCQ की दूसरी क्लास होने वाली है। क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये सभी क्लासेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अनलॉक कोड भी वरुण 777 है। वरुण 777 डालिएगा, आपकी ये क्लास खुल जाएंगी। इसके अलावा जो क्लास अभी तक हो चुकी है इनके भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो अभी की बात यहीं तक। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।